जुबी नाचे क्यों पागल सुबह मन। शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवाने किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ बजा बजा खत्ता कर दिए। अरे ईमानदारी से बजाओ बेटा। जोड़ी कमाल नाचे धमाल के इस साल के विनर हैं बेस्ट जोड़ी फॉर दिस क्रिसमस। कितना सस्पेंस क्रिएट करती है, लगता है इसे पढ़ना ही नहीं आता है। रोजी और रॉक्सी। एक मिनट आई एम सो सॉरी रोजी और रॉक्सी। अगर ये सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन होता तो मेरे ख्याल से आप दोनों ही विनर्स होते, लेकिन ये जोड़ी कमाल नाचे धमाल डांस कॉम्पिटिशन है, तो इसमें जो कपल्स होते हैं उनके बेस्ट परफॉर्मेंस, बॉडी मूव्स, डांस मूव्स और एक्टिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। जो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है दोनों के बीच की केमिस्ट्री। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने आज के विनर्स चूज किए हैं पंकज एंड प्रीति। प्रीति जी, ये हमारी पहली नृत्य प्रतियोगिता थी और इस प्रथम अवसर पर ही हमें 4-4 ट्रॉफियां मिल गई। वैसे मुझे आप दोनों से एक बात पूछनी थी कि आपने फीमेल बनके और अपने मेल बनके इतना नेचुरल डांस कैसे कर लिया? वो एक्चुअली लास्ट मिनट किसी ने पंकज जी को ड्रग किया था, उन्हें सब कुछ 4-4 दिखाई देने लग गया। फिर मेरे भाई जैसे देवर अपूर्वा ने हमें आइडिया दिया कि हमें गाना चेंज कर देना चाहिए और कैरेक्टर्स इंटरचेंज कर देने चाहिए, इसलिए। वाह, क्या बात है! इसे कहते हैं डांस का जज्बा, जो इन दोनों ने यहाँ पे करके दिखाया है, और मेरे ख्याल से यही होते हैं रियल विनर्स। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आई, आपने उसका डट के मुकाबला किया और प्रॉब्लम को फेस किया, और लास्ट में हमने गाना चेंज हो जाने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। क्या बात है!
मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्हें इस ट्रॉफी के साथ साथ 5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू जजेस, थैंक यू पारुल जी। एक्चुअली इस ट्रॉफी का असली हकदार मेरा पूरा परिवार है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको मेरी तरफ से यानी कि हम सबकी तरफ से मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली बन गए। वाह वाह वाह। नाश्ता तैयार है? हाँ हाँ तैयार है। लाओ। अरे क्या दे रही हो तुम? अपूर्वा ये लो कॉफी और पोहे। जाओ अपनी आरती को दे आओ। थैंक यू। हाँ पोहे की प्लेट सा अपूर्व जी से पूछिए। पोहे की प्लेट सा अपूर्व जी से पूछिए कि आरती भाभी का बर्थडे तो 3 दिन बाद है, फिर अभी से सरप्राइज क्यों? हाँ? अरे मैं तो आने वाले 3 दिनों तक हर रोज आरती को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मतलब रोज सुबह 3 बजे उठ के हमें ये सब पकाना पड़ेगा? ये इतने से पोहे तुम लोग पिछले 3 घंटे से बना रहे हो? नहीं वो क्या है 4:30 तक पोहे बन गए थे, लेकिन वो ब्लैक कलर के बने। बाद में हमने फिर ट्राई किया और पोहे बन गए। कलर? रेड कलर के। उसके बाद तो मैं पोहे का कलर ही भूल गई। फिर पल्लूसा को याद आया क्यों ना रेसिपी बुक में देख के कर ले। उसके बाद हमें पता चला कि एक्चुअली पोहे का कलर येलो होता है। फिर हमने दोनों मैच करके कैसे भी करके येलो कलर के पोहे बनाए। ओह बस मैं समझ गया। आइंदा आप लोगों को मैं कष्ट नहीं दूंगा। अच्छा चम्मच दो। हाँ। मत चखिए। क्यों? चम्मच से हमसे कहिए पोहे टेस्टी हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी चख लिए हैं। हाँ। आप बस जाइए ना। जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बने। बाय बाय बाय। पल्लूसा अगर बेस्ट हस्बैंड का कंपटीशन हुआ ना तो फर्स्ट प्राइज अपूर्वा को ही मिलेगा। कितना प्यार करता है ना आरती से। पल्लूसा चलो चलो सो जाते हैं। चलो अपूर्वा तुम नींबू क्यों नहीं लाए? अपूर्वा तुम मेरे लिए पोहे लाए ना, तो नींबू क्यों नहीं लाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे सब पता है, एक्टिंग मत करो। मुझे पता है 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है ना, तो तुम 3 दिन तक रोज मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज दोगे। किसने कहा तुमसे? तुलिका दीदी ने। Just mad stupid। कौन तुलिका दीदी? हाँ नहीं मैं, जो पूरे घर को अपना सरप्राइज बता रहा था। बता दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? सरप्राइज का सारा मजा किरकिरा हो गया। तुम पूछ रही हो क्या हुआ? कोई मजा किरकिरा नहीं हुआ है। हाँ पता नहीं होता तो शायद मैं कहती कि वाह अपूर्वा तुम मेरे लिए नाश्ता लाए हो
यही तो चाहिए था ना, तुम सरप्राइज होती, तुम खुश होती, थोड़ी देर के लिए हम रोमांस करते। मैं तुम्हारा मूड अभी ठीक कर देती हूँ। वाह अपूर्व, क्या पोहे बनाए तुमने, टू गुड। ये मैंने नहीं बनाए, ये प्रीति भाभी और पल्लवी भाभी ने बनाए। नींबू उन्हीं से मांग लो, मैं जा रहा हूं नहाने। ये तो सच में नाराज हो गया। ये दरले कोई देकर गया था। हैला, मेरा तो संस्कार, मेरे को थैंक यू कौन बोलेगा? है ऐसा क्या किया तूने? थैंक यू बोलो। ऐसा क्या? झूठ मत बोलो। अपूर्व भाईला, हाँ भाईला, भाईला, ये दरले कोई देकर गया था। भाईला, मेरा तो संस्कार, मेरे को थैंक यू कौन बोलेगा? है ऐसा क्या किया तूने? थैंक यू बोलो। ऐसा क्या किया? मैं थैंक यू को बोल रहा हूँ। हंस क्या रही है? हंस क्या रही है तू? अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो क्या बोला इसने? मैं तुझे थैंक यू क्यों बोलूं? ऐसा क्या किया है तूने सिस्टर? हाँ, तो भाई मत बोल थैंक यू। इन्होंने भड़कता क्या है सुबह सुबह यार? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? मैंने तुझे कहा था मैं आरती को सरप्राइज देने वाला हूँ, ये बात तूने जाकर आरती को क्यों बताई? ओ भाईला, मेरे को मालूम है कि सरप्राइज की बात किसी को नहीं बताते यार। अच्छा मालूम है तुझे, तो फिर भी तूने बताई क्यों? अरे भैया शांत, पहले तू एकदम शांत हो जा। तू इधर बैठ, इधर बैठ। क्या हो गया? क्या कुछ नहीं भाई, बैठ, मैं तेरे को बोलती हूँ। देख, हम लोग अंकल और आरती को कितना झूठ बोलते हैं, नहीं? तो मैंने सोचा क्या बॉस, जब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तब हम लोग सच ही बोलेंगे। अरे भाई हम लोग का झूठ का पलड़ा कितना भारी होता जा रहा है यार। अरे एक मामूली सा सरप्राइज मैं देने जा रहा था, इसमें झूठ या सच कहां से आता है? सी भाईला, तू समझता काय को नहीं है यार। अरे सरप्राइज मतलब क्या, सच को छुपाना मतलब क्या, झूठ बोलना यार। मुझसे गलती हो गई, तू सही है, मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ बहस ही नहीं करनी है। जा जा जा, जा। कमाल है, सच बोलो तो भी गुस्सा करता है। सच बोले की आदत ही नहीं है। क्या? अरे जा रही हूँ भाई यार, जा रही हूँ। बेरा, ब्लड कैंसर है मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बाटली वाला जरूर पागल हो गया। ब्लड कैंसर, लगता है ग्राहक का फोन आया। हेलो हेलो, इज इट डॉक्टर बाटली वाला पैथोलॉजी लैब? बराबर, तुम कौन? मैं अपूर्व शाह बोल रहा हूँ। अपूर्व शाह? किधर से? इधर ऊपर स्वर्ग से बोल रहा हूँ। स्वर्ग से? इसका मतलब तू मर गया है? नहीं नहीं, मैं मर नहीं गया, आपने मुझे मार डाला। लगता है ऑपरेशन टेबल में हमसे वापस कुछ गड़बड़ हो गया। ए दिकरा, छोड़ देना, जो हो गया वो भूल जाना। जान दो नहीं, जान दो नहीं। जाने दोनी नहीं, आप अपनी जान दोनी। ऐसा कैसा बात करता है दिकरा? ऐसा क्या बात करता है? ये मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है। यहाँ पर मेरा हीमोग्लोबिन काउंट और व्हाइट सेल्स मतलब हद से ज्यादा है, 70 to 80% ज्यादा प्रिंट करके आए हैं। ओह, इसका मतलब तू ऐसे ही मरने वाला था। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है दिकरा। आपको डॉक्टर किसने बनाया? अरे मेरा वाइफ ने। शट अप! ऐसा कैसा बात करता है रे दिकरा? सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर चेक कीजिए क्या ये रिपोर्ट्स सही है या गलत है। प्लीज चेक कीजिए। ओके ओके, चेक करता है। क्या नाम बोला दिकरा? मनीलाल? अपूर्व शाह। हाँ हाँ, अपूर्वा शाह। एक मिनट दिकरा, जरा होल्ड रखना। हाँ, अपूर्वा शाह। हाँ हाँ, मिल गया। हाँ। अरे दिकरा, तेरा तो हीमोग्लोबिन, रेड सेल, व्हाइट सेल सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर वो थोड़ा नाम का प्रिंटिंग का मिस्टेक हो गया दिकरा। लेकिन फिर ये पॉलीसाइथेमिया वेरा कहां से आ गया? अरे दिकरा, वो तो कंप्यूटर का सेटिंग है। जिसका ब्लड में हीमोग्लोबिन, व्हाइट सेल ज्यादा होता है ना, उसमें पॉलीसाइथेमिया वेरा छप जाता है। और उसमें एक पॉइंट का भी डिफरेंस है। अगर वो पॉइंट होता ना तो सब कुछ नॉर्मल होता था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब ठीक है दिकरा। अरे लेकिन ये देखकर किसी की भी जान जा सकती है डॉक्टर साहब, कमाल कर रहे हैं आप। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कमाल करते हैं।
बेवकूफ डॉक्टर। क्या हुआ अपूर्व भैया? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं किसी को कुछ बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ये समझ गया हूं कि मेरे परिवार के पेट में कोई बात नहीं छुपी रहती। नहीं नहीं, मुझे माफ कर देना, कुछ नहीं हुआ है, सब बहुत अच्छा है। किंतु ये तो अपूर्व भैया की रक्त जांच का प्रमाण पत्र लगता है। पॉलीसाइथेमिया वेरा, ये तो चिकित्सा शास्त्र का कोई परिभाषिक शब्द लगता है। कहीं कोई बड़ा रोग तो नहीं है? पता लगाना पड़ेगा। अंकल आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बेटा, पंकज के क्लिनिक जाना है, मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाने हैं। क्यों? क्यों? मतलब क्या जरूरत है वहां जाने की? आप बिल्कुल फिट हो। वो तो मुझे पता है बेटा, मैं फिट हूँ, लेकिन मानसरोवर जा रहा हूँ ना, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? मतलब आप क्यों जा रहे हो मानसरोवर? भूल गए बेटा? अरे बेटा, चित्रगुप्त सिन्हा के साथ वो मिनरल वाटर का प्लांट डालना है ना, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन अंकल, मैंने तो मेडिकल रिपोर्ट ऑलरेडी। तुम ही जा रहे हो बेटा, लेकिन क्या है कि 3 दिन के बाद आरती का जन्मदिन है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आई नो दैट अंकल, लेकिन ऐसा है ना कि चित्रगुप्त सिन्हा के साथ जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ है। हाँ, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे दे दो ना, पार्टनरशिप डील मैं जाकर साइन कर दूंगा। देखिए अंकल, मैं समझ रहा हूँ आपका कंसर्न, लेकिन आरती को मैं समझाऊंगा। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगर उसे कहूंगा ना कि ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो समझ जाएगी। आर यू श्योर वो मान जाएगी? I'll tell her कि मेरा जाना ही जरूरी है। ओके ओके जी। चलिए, मैं तैयार हूँ। कितने बजे का शो है? जी उषा, हम शो के लिए नहीं जा रहे, पंकज के क्लिनिक जा रहे थे मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए। ओह, हाँ। नमस्ते भाई साहब। जी जी। क्या कर रही हो उषा? अरे ये हमारा दामाद है अपूर्व। ओह, अपूर्व। सॉरी बेटा, सारा। हाँ, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। अब हम क्लिनिक में ही जा रहे हैं मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, क्योंकि अपूर्व जा रहा है मानसरोवर जी, और उसने मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवा लिए हैं, उसकी टिकट भी आ चुकी है। अपूर्व, तुम्हें क्या लगता है आरती मान जाएगी? किस बात के लिए आरती मानेगी? उसे भी अपूर्व के साथ मानसरोवर जाना है। ओहो उषा, तुम गांठ क्यों नहीं बांधती हो? अंकल अंकल अंकल, आप उषा आंटी को समझाइए, मैं आरती को समझाता हूँ। ओके ओके ओके। उषा, सबसे पहले है ना, गांठ बांधना सीखो। गांठ बांधो। हमारे अपूर्व को कुछ नहीं हो सकता है। अरे हमें छोड़कर वो कहाँ जाएगा? हाँ, मुझे तो आरती की चिंता हो रही है। अगर अपूर्व हम सबको छोड़कर चला गया तो सफेद साड़ी में वो कैसी लगेगी? सफेद रंग मिला? माँ, एक सेकंड माँ। मिल गया। क्या? Polycythemia vera. This is caused due to high blood cells. This disease can put your life at risk. It can lead to instant death also. मतलब? अर्थात? पंकज, वो तो तू बताएगा ना, तेरी हिंदी अच्छी है। माँ, अब भाभी आप बताओ ना क्या है? तुलिका, इसका मतलब है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और जिसे ये हो जाता है ना, वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाता। हाँ। हाँ। अरे नहीं भाभी, आप ठीक से पढ़ो, कुछ गलती हो गई होगी यार। प्रीति जी, आप ध्यान से पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने में कोई गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ तो हो गई है पंकज जी, हमारे अपूर्व के लाइफ के साथ। ऐसा मत बोलो प्रीति भाभी, बोल दो ये सब झूठा है। काश ये झूठ होता। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। हमारे अपूर्व को कुछ नहीं हो सकता है। अरे हमें छोड़कर वो कहाँ जाएगा? हाँ, किताब साहब, इन सबसे कहिए कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अपूर्व जी हमें छोड़कर चले जाएंगे। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि अपूर्व भैया का अंत निकट है। मत बोलो, ऐसा उल्टा पड़ता है। मुझे तो आरती की चिंता हो रही है। अगर अपूर्व हम सबको छोड़कर चला गया तो सफेद साड़ी में वो कैसी लगेगी? सफेद रंग तो उस पर अच्छा भी नहीं लगता। शुभ शुभ बोलो बाजी। माँ, ये कैसी बातें बोल रहे हो आप? इधर भाई लेके जान पे बनाई, आपको सफेद साड़ी की पड़ी है? तुलिका,
अरे भैया, माँ शायद ये सब सदमे में बोल रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अपूर्वा आरती को ये सब कैसे बताएगा, और ये सब सुनकर आरती को कितना सदमा लगेगा। चल बेटा, पौधों को पानी दे। इसको क्या हो गया? किसने डाला पानी में? राजू, सॉरी अंकल, पानी डालता, मुझसे मजाक करता? तेरी ये हिम्मत, तू मुझ पर पानी डालता? नहीं, वो मुझे आंटी ने कहा था पानी डालने के लिए। आंटी ने कहा था मुझको पानी डालने के लिए? नहीं,